केंद्र और राज्य सरकारों के लिए कोरोना वैक्सीन की अलग अलग कीमतों और टीकाकरण रणनीति को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट ने केंद्र, राज्य और वैक्सीन उत्पादकों से जवाब मांगा है। जस्टिस सबीना और जस्टिस M.K. व्यास की डिवीजन बेंच मुकेश शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया है कि वैक्सीन उत्पादक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टीके कोविशील्ड को सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 3 जनवरी को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया था। यह कहा गया था कि वैक्सीन केंद्र सरकार को 150 रूपए प्रति डोज के हिसाब से बेची जाएगी। भारत बायोटेक की ओर से देश में विकसित वैक्सीन को भी आपातकालीन मंजूरी दी गई। यह बताया गया है कि वैक्सीन भारत सरकार को 150 रूपए प्रति डोज की दर से दी जाएगी। शुरुआत में टीकाकरण की प्रक्रिया 16 जनवरी से सभी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए खुली थी। इसके बाद 60 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों और 45 साल तक के उन लोगों को शामिल किया गया था जो दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को शामिल किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने वैक्सीन रणनीति और उदार कीमत निर्धारण को मंजूरी दी है। सरकार ने कहा है कि 1 मई से वैक्सीन उत्पादन 50% उत्पादन केंद्र सरकार को देंगे, जबकि शेष 50% को वह राज्य सरकारों और दूसरे प्राइवेट चैनल्स को बेच देंगे। शर्मा ने कहा है कि इन नीति के बाद वैक्सीन उत्पादकों के नई कीमतों का ऐलान किया है। सीरम ने कहा है कि वह केंद्र सरकार को पुराने दर पर वैक्सीन देगी, जबकि राज्य सरकारों को 400 रूपए प्रति डोज और निजी अस्पतालों को 600 रूपए प्रति डोज के हिसाब से टीका दिया जाएगा। भारत बायोटेक ने राज्यों के लिए 600 रूपए प्रति डोज और निजी अस्पतालों के लिए 1200 रूपए प्रति डोज की कीमत निर्धारित की है। यह संविधान की धारा 14 और 21 की भावना के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि उत्पादकों की ओर से बताई गई कीमत न केवल अधिक है बल्कि भेदभाव और मनमानी है। वास्तव में सीरम की ओर से बताई गई कीमत इसकी ओर से दुनिया में ली जा रही सर्वाधिक कीमत है। नई नीति के तहत 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण के योग्य बताया गया है, लेकिन भारत सरकार के टीकाकरण अभियान के तहत नहीं।